Thank you, Boji. Student, this is a simple case of angular kinematics. Angular kinematics is similar to the linear kinematics, जहाँ पे हम स्पीड इक्वेशंस यूज करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस यूज करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए. सेम रिलेशंस मॉडिफाई हो जाते हैं एंगुलर केस में, विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन कॉन्सेप्ट वीडियोस. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, बट द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस क्वेश्चन इज टू गिव यू एन आइडिया अबाउट यूनिट कन्वर्जन ऑल्सो, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं. हैव अ लुक. इट सेज अ बॉडी रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 600 rotation per minute is uniformly accelerated to 1800 rotation per minute in 10 सेकेंड. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियल एंगुलर स्पीड गिवन है 600 रोटेशन पर मिनट. क्योंकि अब सेकंड्स में टाइम है तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 60, तो दिस गिव्स अस 10 रोटेशन पर सेकंड. Similarly, final omega is 1800 by 60. This will be 30 rotations per second. So if you got initial and final omega, time duration already given है हमारे पास 10 सेकेंड. क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ रोटेशंस मेड इन द प्रोसेस. तो वी नीड टू मेक यूज ऑफ स्पीड इक्वेशंस. पहले यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैन बी गिवन एज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम, बिकॉज यू कैन राइट ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. So if I put it here, this 30 minus 10 divided by 10 comes out to be 2 rotation per second square. देखो मैंने यहाँ पे ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया. कई स्टूडेंट क्वेश्चन देखते ही ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में बदलना शुरू कर देते हैं. 10 into 2 pi, so this will be 20 pi रेडियन पर सेकंड, then this will be 60 pi रेडियन पर सेकंड, फिर अल्फा भी रेडियन में निकालेंगे. बट आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोटेशन ही पूछे गए हैं, तो व्हाई यू आर कन्वर्टिंग इनटू रेडियंस, फिर लास्ट में जाके वापस से रेडियन को रोटेशन में बदलेंगे. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम आप ऑब्जर्वेंट रहिए, जो मैं हर बार कहता हूँ क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्विकली यू विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट. As alpha we have obtained, so number of rotations can directly be given as theta is equals to omega I t plus half alpha t square. That's the speed equation we'll use. So this gives theta is omega is 10 multiplied by t is 10 plus half alpha is 2 multiplied by this 10 square. So this 2 gets cancelled out, this 100 plus 100, this 200 revolutions or रोटेशंस. दैट्स द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. तो डायरेक्टली हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और नंबर ऑफ रोटेशन आ जाते हैं. दैट्स व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल. आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट दिस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कई क्वेश्चंस एग्जाम में सिंपल आते हैं बट कैलकुलेशंस कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. हैव अ लुक ऑन दिस केस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन कैलकुलेशन इन सर्कुलर मोशन. जो बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर ले लेंगे. और अगर एक्सेलरेटेड यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वी टेक बोथ ई टेंजेंशियल एंड ई नॉर्मल. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक केस में किया था. विद दैट लॉजिक वी कैन हैंडल विद दिस. यहाँ पे अगर देखते हैं तो it is saying a stone tied to a 180 centimeter long string at its end is making 28 revolutions in horizontal circle every minute. So आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे the value of angular speed is given as 28 rpm and it is asking the magnitude of acceleration of a stone is 1936 by x in meter per second square. तो अब ये क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो we need to convert it into radian per second. So omega will be 28 by 60 multiplied by 2 pi in radian per second. We have got the value of omega. नाउ क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्टली आप जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का उसको ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं. दैट्स व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. सो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 28 अपॉन 30 इंटू 22 बाई 7 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर इज 1.8. इट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन पार्ट. यू नीड टू मैच इट विद द गिवन रिलेशन. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट बिकम्स 7, ये 4 कैंसिल हो जाएगा. This becomes 22 into 4. So further it can be reduced to 11 and this 15. So it becomes acceleration is equals to 44 whole square into 1.8 divided by 15 square is 225. If you check carefully, this 44 square is 1936. ये ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए. यहाँ पे 6 दिख रहा है, 4 स्क्वायर is 6. तो when you calculate it comes out to be 1936 into this 1.8 or 18 divided by 2250. 18 say you can cancel this, so this will give you the value of x. So it must be a whole number. There's 1, so then it is 4, so this 2 and 90 is 125, so it comes out to be 1936 by 125. So if we compare it with 1936 by x, this gives us the value of x to be 125. That's the result.
ये क्वेश्चन इतना सिंपल था जिसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी थी, उसके बावजूद बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया बिकॉज इन कैलकुलेशन पार्ट दे गॉट कंफ्यूज्ड एंड फाइनली क्विक रिजल्ट तक अप्रोच नहीं कर पाए। और इसका बेस्ट तरीका एक ही है कि आप ऑब्जर्वेंट रहें कि एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन आपकी क्विक हो, ऑब्जर्वेशन से आप मैनेज कर पाएं। कोई कहीं पे स्क्वायर है, अंडर रूट है, कैलकुलेशन है जैसे 225018, इट मस्ट बी अ होल नंबर क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है। इट मे बी अ फ्रैक्शन ऑल्सो दैट यू कैन कैलकुलेट। आई हैव जस्ट सस्पेक्टेड कि होल नंबर आना ही है तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। दैट्स द वे यू शुड सॉल्व क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन हॉल। आइए आगे बढ़ेंगे। Thank you, Poji. This is also a very basic question for case of average velocity in circular motion. All of you are well aware of average velocity, चाहे कैसा भी केस हो हमेशा total displacement upon total time से ही निकाली जाती है। Here it says a particle is moving with constant speed in circular path. एक circular path में एक particle है जो uniform speed से चल रहा है with the speed v. The particle when the particle turns by 90 degree, मतलब ये यहाँ से 90 डिग्री टर्न होके यहाँ पे पहुंच जाता है from point A to B. We are required to check the ratio of instantaneous velocity to the average velocity which is pi is to x root 2, तो x निकालना है हमको। So in this situation अगर ये 90 डिग्री चला है तो इसका जो total displacement होगा if the radius is r this must be root 2r. So आप डायरेक्टली कह सकते हैं इस सिचुएशन में v average जो होगा यहाँ पे this can be written as root 2r divided by time taken in going from a to b. a से b जाने का जो टाइम होगा that we need to divide over here. So in this case time can be directly calculated. t a b आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। Distance upon speed, distance is pi r by 2, speed is v, so this comes out to be pi r by 2v. क्योंकि path length तो pi r by 2 कवर हुआ है और speed v constant है, so time will be always calculated by the distance upon speed. When you put it here, this gives you root 2r divided by pi r upon 2v. So here this r gets cancelled out. What we are getting is average velocity is 2 root 2 v upon pi. And we need to calculate the instantaneous speed to average speed. So v upon v average comes out to be pi by 2 root 2, which is given as pi by x root 2. So here the value of x on comparing the two we are getting is 2. That's the result of this question. Thank you, Poji. Student, this is another case of vertical circular motion of a simple pendulum. Simple pendulum की vertical circular motion के बहुत सारे cases काम आते हैं। हमने concept video में PG book के अंदर बहुत सारी varieties cover कर रखी है। This is a similar case we are talking about. It says a stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. So if we draw the situation, it says ये simple pendulum है, स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पे L है और वर्टिकल सर्किल में ये कह रहा है कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट द स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजीशन, इट इज गिवन विद द स्पीड u. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल व्हेन इट रीचेज हियर, मतलब ये L लेंथ ऊपर उठ गया है तो इस वक्त इसकी स्पीड होगी v एंड v कैन डायरेक्टली बी रिटन एज रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh, इट इज माइनस 2gl. So this is what the velocity will be at this point. आप अगर energy conservation लगाएंगे तो you'll directly getting this half mu square minus mgl is equals to half mv square. This is what will apply the work energy theorem from starting point A to this point B. तो this leads to the relation which I have already written. आपको direct भी expression याद रहना चाहिए जो हमने theory में cover भी किया है. Now we need to calculate the change in velocity. So delta v अगर हम निकालेंगे because change in velocity पूछा गया है, directions are different, तो delta v will be v वेक्टर माइनस u वेक्टर. तो v वेक्टर को आप दिस j कैप लिख सकते हैं, इसको आप u i कैप लिख सकते हैं. दिस विल बी रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl j कैप माइनस दिस u i कैप. So this is the change in velocity. If we calculate the magnitude of this change in velocity, so this root of this square plus this square which is u square minus 2gl plus u square, that comes out to be 2u square minus 2gl, this twice of u square minus gl. If you compare it with the given expression here, you can see the value of x we are getting is 2. That's the answer for this question.